इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला अफ्रीकन स्वाइन फीवर, दूसरा क्लासिकल स्वाइन फीवर और एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये 3 टॉपिक कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। स्वाइन का मतलब होता है पिग, सुअर को बोलते हैं भाई साहब स्वाइन, और फीवर का मतलब बुखार। ये पिग को, सुअर को होने वाला बुखार है जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीका में सबसे पहले ये डिटेक्ट किया गया था 1920 में, 1920 में, इसलिए नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखो कुछ समय पहले नागालैंड में कुछ सुअरों को ये हो गया था, पिग को हो गया था अफ्रीकन स्वाइन फ्लू या स्वाइन फीवर। लेकिन लास्ट 2 वीक में, पिछले 2 हफ्ते में एक भी फ्रेश केस नहीं आया है, कोई भी नया केस नहीं आया जिस सुअर को कि एक भी सुअर को ये फीवर बुखार नहीं हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में आया। ये डिसीज़ जो सबसे पहले चाइना बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में अपने इंडिया में 2019 में देखी गई थी, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई थी अरुणाचल प्रदेश में, हमारे इंडिया की बात हो रही है। और अप्रैल 2020 में कुछ रिपोर्ट आई कि डेथ ऑफ पिग की ड्यू टू क्लासिकल स्वाइन फीवर। एक दूसरा फीवर है ये अफ्रीकन था और ये है क्लासिकल स्वाइन फीवर। 2020 में कुछ सुअर की, पिग्स की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई क्लासिकल स्वाइन फीवर, इस डिसीज से, इस वायरस से। ये भी वायरल डिसीज है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वो भी वायरल डिसीज है। तो पहले पढ़ते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। ये भी वायरल डिसीज है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, और फेटल एनिमल डिसीज है, मतलब बहुत ही घातक है, बहुत ही हानिकारक, हार्मफुल एनिमल, पशुओं को होने वाली डिसीज है ये। हाईली कंटेजियस है, बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, और इसमें हीमोरेजिक फीवर हो जाता है दोनों को, डोमेस्टिक पिग हो या वाइल्ड पिग, चाहे घरों में पालने वाले सुअर हों या फिर जो जंगली सुअर होते हैं, सबको ये बीमारी हो सकती है। तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, जो इसे जूम करके दिखाते हैं इसको, ये देखिए, ये दोनों को अफेक्ट करती है, डोमेस्टिक पिग हो या वाइल्ड फीवर हो, लेकिन ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करती, आदमी को नहीं होती है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये पिग को ही होती है, एनिमल से एनिमल में फैलती है, ये ह्यूमन बींग को नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, चाहे अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो चाहे क्लासिकल स्वाइन फीवर हो। तो ये दोनों बीमारी किसको होने वाली है? एनिमल्स को होने वाली है, पिग को, सुअर को, आदमी को अफेक्ट नहीं करती हैं। ये वायरस लो टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस होता है, और ये अफेक्ट करता है ब्लड, फीसिस, टिश्यू होते हैं एनिमल्स के उनको, और हाईली कंटेजियस है। और जिस वायरस से होता है इसका नाम है एस फार विरिडा फैमिली का वायरस है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर, या एसपी वायरस जीनस भी बोल सकते हैं, इस फैमिली का वायरस है ये जो होता है। और ये अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वर्ल्ड एनिमल हेल्थ, 24% जो मेंबर कंट्री हैं उनमें रिपोर्ट किए गए हैं इस डिसीज़ के केस 2016 से। तो ये आगे हम इस इमेज में नहीं पढ़ते क्योंकि बहुत छोटा दिया हुआ है इसमें, हम आगे पढ़ेंगे इसमें। जो ये डिसीज़ है इससे जो एनिमल को बीमार होते हैं, जो पिग हैं, सुअर बीमार होते हैं, उसमें हाई फीवर होता है इनको, और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनोरेक्सिया हो जाता है इनको, एपेटाइट लॉस हो जाता है, मतलब भूख नहीं लगती है इनको, हेमोरोजिस, ये हेमोरेजिस इन स्किन पे हेमोरेजिस हो जाते हैं, और वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं इनको, और डायरिया, दस्त लग जाते हैं इनको, इन सुअर को, पिग को। ये पहली बार अफ्रीका में 1920 में डिटेक्ट की गई थी, सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में 2019 में देखी गई, और 2020 में स्वाइन फीवर से, क्लासिकल स्वाइन फीवर से डेथ हो गई थी, ऊपर हमने पढ़ा अभी। हिस्टोरिकली इसके आउटब्रेक देखे गए कहाँ कहाँ पे? अफ्रीका में, यूरोप में, साउथ अमेरिका, कैरेबियन जो रीजन है उसमें भी इसके अफेक्ट देखे जा चुके हैं। 2007 से ये मोस्ट रिसेंटली 2007 से अफ्रीका, एशिया, यूरोप में इनके केसेस देखे गए बहुत ज़्यादा इस बीमारी के, इस डिसीज़ के। ये डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग दोनों को अफेक्ट करती है इन सारे देश में। और इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब मृत्यु दर, एक बार अगर ये किसी सुअर को हो जाती है तो उसका मरना तय है, 100% मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि भाई साहब इसका कोई इलाज नहीं है, इस फीवर का हैज़ नो क्योर, कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है, जिस सुअर को हो गया बस उसको मार दो, जिस एनिमल को हो गया उसे कलिंग कर दो, कलिंग का मतलब है मारना, उसे मार दो। अभी कोई दवाई नहीं डेवलप हुई है इसके लिए, कोई मेडिसिन नहीं है, ये याद रखना है। जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये ह्यूमन के लिए कोई थ्रेट नहीं है, सिर्फ एनिमल से एनिमल में ही फैलता है, ओनली स्प्रेड टू एनिमल। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक ऐसी डिसीज़ है जिसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, ये ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है, इसने इसे टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड की तरह लिस्टेड किया हुआ है इस डिसीज़ को। और ये क्लासिकल स्वाइन फीवर क्या है, वो हो गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर। क्लासिकल स्वाइन फीवर को हॉग कोलेरा के नाम से भी जानते हैं, कोलेरा को हैजा बोलते हैं हिंदी में। तो इंपॉर्टेंट डिसीज है पिग की, सुअर को होने वाली डिसीज है ये भी। ये डिसीज़ ये क्या है,
एक मोस्ट इकोनॉमिकली डैमेजिंग पेंडेमिक है वायरल डिसीज, जो पूरे वर्ल्ड में सुअरों को होती है, पिग को, और ये जिस वायरस की वजह से होती है, ये याद रखना वायरल डिसीज है। स्टेटमेंट में ऐसा आ जाता है कि बैक्टीरियल डिसीज है, फंगी से होने वाली डिसीज है, पैरासाइट से, तो याद रखना है वायरस से डिसीज होने वाली डिसीज हैं दोनों, अफ्रीकन भी और क्लासिकल स्वाइन फीवर भी। क्लासिकल स्वाइन फीवर जिस वायरस से होती है वो फैमिली है जीनस पेस्टी वायरस, ये वायरस की फैमिली का नाम है, या फिर फैमिली फ्लेविविरिडा फैमिली से बिलोंग करता है। ये वायरस क्या है, उस वायरस से बिलोंग करता है जो बोविन वायरल डायरिया करता है ना कैटल में, जो पशु होते हैं गाय वगैरह, उनमें जो वायरल फैलाता है उसी से संबंध रखता है, उससे ही रिलेटेड है। और जो भेड़ में जो सिप होती है भेड़, उनमें जो बॉर्डर डिसीज होती है, जो वायरल डिसीज है बॉर्डर डिसीज जो भेड़ में होती है, उस वायरस से ही रिलेटेड संबंध रखता है ये क्लासिकल स्वाइन फीवर। और इसमें भी मोर्टिलिटी रेट 100% है, 100% है। अगर एक बार जो होगी स्वाइन, ये क्लासिकल स्वाइन फीवर, तो उसका मरना तय है जिस एनिमल को होगी। रिसेंटली एक डेवलप किया वैक्सीन क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए, ये आईसीआर की एक लैब है, IVRI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसने डेवलप की है, इसकी लैब ने, IVRI लैब ने डेवलप की है, बनाई है एक सेल कल्चरल CSF क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन। ये वैक्सीन बनाई है लेपिनाइज्ड वैक्सीन वायरस को यूज करके, ये फॉरेन स्ट्रेन से ये वायरस लिया गया है, इससे वैक्सीन बनाई है क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए। ये जो वैक्सीन है क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए, देखो जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उसके लिए तो ना दवाई है ना कोई क्योर है, इसके लिए अभी ये वैक्सीन डेवलप की है हमारे इंडिया के इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की लैब ने। ये इफेक्टिव है, मतलब 14 डेज से लेके, जब वैक्सीन लगाई है 14 दिन से लेके 18 महीने तक ये वैक्सीन काम करती है, उसके बाद ये वैक्सीन भी कोई काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, इसके लिए भी कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ वैक्सीन है, टीका है, दवाई कोई नहीं है क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए तो ना दवाई है ना ही वैक्सीन है अभी। और ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये 1924 में एस्टेब्लिश की थी, बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी, सेटअप की गई थी। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन करते हैं इसमें, मेंबर जो बनते हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, और 182 मेंबर हैं इसके। ये एनिमल हेल्थ को पूरे वर्ल्ड वाइड में इम्प्रूव करने के लिए ये काम करती है। ये जब बनी थी, जब इसका नाम OIE पे था, लेकिन बाद में भी इसका जो एक्रोनिम है वो OIE ले लिया गया। तो ये एक नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट डेवलप करती है मेंबर कंट्रीज़ के लिए, मतलब रूल्स वगैरह बनाती है कि भाई साहब आप एनिमल्स को डिसीज़ या किसी पैथोजन से, बीमारी से, किसी रोगाणु से कैसे बचाओगे, उसके लिए एक कोड भी बनाया हुआ है इसने, टेरिस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। मतलब इसमें नियम वगैरह, रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड वगैरह, नॉर्म्स वगैरह जो फॉलो करने होते हैं जो इसके मेंबर हैं। मतलब उसी तरह से अपने डिसीज़ या किसी पैथोजन से अपने एनिमल्स को बचा सकें, इस तरह से इसको रूल्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करती हैं कंट्रीज़। जो OI का स्टैंडर्ड है, रूल्स वगैरह हैं इस एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसके जो स्टैंडर्ड हैं, रूल्स हैं, उन्हें WTO भी रिकॉग्नाइज करता है एज ए रेफरेंस इंटरनेशनल सैनिटरी रूल्स। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो सैनिटरी रूल्स हैं उनकी तरह ही रिकॉग्नाइज करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस एनिमल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को। और इसका और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का OIE का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर मुख्यालय फ्रांस में, पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो यही था इस लेक्चर में इसके बारे में।